आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। और राजेश सर, सबसे पहले आपका एक ओवरऑल ओपनिंग कमेंट्स लेना चाहेंगे ऑन रिजल्ट्स। Q3 अर्निंंग्स आप कैसे देख रहे हैं? तो क्वार्टरली अर्निंग्स ये काफी अच्छा क्वार्टर रहा। हमने शुरू से बोला था कि 24-25 अच्छा रहेगा। पहले 2 क्वार्टर से ज्यादा अच्छा रहा ये क्वार्टर। इसमें हमारा करीब रेवेन्यू ग्रोथ आया 12.8% इस क्वार्टर में, पिछले साल के सेम पीरियड के सामने। वॉल्यूम ग्रोथ था 6.3%, रेवेन्यू ग्रोथ 12.8%। तो क्लियर है कि मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, क्योंकि 12.8 से 6.3% का जो गैप मिला हमें रेवेन्यू वर्सेस वॉल्यूम में, वो प्राइस बेटर होने के कारण मिला। तो प्राइस बेटर होने से अर्निंग्स बेटर हुई। इस क्वार्टर का एबिटा है करीब 521 करोड़, पिछले क्वार्टर में कम था, 483 करोड़ के आसपास था। तो ये क्वार्टर में हर क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिली है। असेप्टिक पैकेजिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। Q3 जो होता है उनका, वो सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है, क्योंकि सर्दी के चलते थोड़ा सा सीजनैलिटी रहती है उस बिजनेस में। बट इस साल इस Q3 के पीरियड में भी, दिसंबर तक में भी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी हमारी प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 104% रही, जो कि पिछले साल इसी पीरियड में 84% थी। तो हम क्लियरली 20% वॉल्यूम ग्रोथ प्रोडक्शन में हमने देखा है इस पीरियड में। और जैसे ही हमारा ये नया कैपेसिटी कमीशन होगी, जिसका हमने बताया कि मैकेनिकल कंप्लीशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड कमर्शियलाइजेशन। तो ये होने से 7 से 12 बिलियन पैक्स की कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आगे ऑर्डर बुक अच्छा रहेगा, ऐसी धारणा से हमने ये कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। और अगले आने वाले साल में FY26 में असेप्टिक पैकेजिंग से ग्रोथ मिलेगा। असेप्टिक पैकेजिंग का हमने पिछली तिमाही में बताया था कि हमने इजिप्ट में एक नया प्लांट लगाना का हमने शुरुआत की है। उसमें वो प्लांट भी अगले 1 सवा साल में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके चलते हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट उस प्लांट से काफी अच्छी ले पाएंगे। ओवरऑल ये क्वार्टर काफी ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, और इवन इस क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेवल पे भी हमारा प्रॉफिट आया है, बिकॉज जो हमारे पिछले कुछ क्वार्टर्स में नाइजीरिया या इजिप्ट की करेंसी डिवैल्यूएशन के चलते एक करेंसी ट्रांसलेशन लॉसेस आ रहे थे, वो नहीं है इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में उसके सामने चलते हुए मार्जिनल सा प्रॉफिट है करीब 26 करोड़ रुपए का, एक्सेप्शनल आइटम का। तो उसके चलते PAT लेवल पे भी हमें प्रॉफिट आया है करीब 111 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में। तो हमने इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस वाइज काफी काफी अचीवमेंट्स की हैं। इसमें हमारा नाइजीरिया का प्लांट भी हमने करीब 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ले गए हैं, जो कि हाईएस्ट एवर है उस बिजनेस के लिए। हमारे दूसरे प्लांट्स भी काफी, मेक्सिको का भी हमारा करीब 98% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आया इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 85% था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पैकेजिंग फिल्म की मार्केट में और पैकेजिंग में इस क्वार्टर में एक जो ग्रोथ मोमेंटम, पिछले क्वार्टर से जो मोमेंटम बना हुआ था, उसका ट्रांसलेशन हुआ इन रेवेन्यू नंबर्स एंड द प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स। सो ओवरऑल अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग क्वार्टर, एंड वी वुड लव लव टू, हम कोशिश करेंगे अगले क्वार्टर्स में जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं और उनको अच्छे से यूटिलाइज करके ये प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू की ग्रोथ बढ़ाएं। राजेश सर, काफ़ी डिटेल्स आपने वैसे तो शेयर की। सर, अभी रेवेन्यू के फ्रंट पर जो आपने मेंशन किया, मैंने जानना चाह रही थी यहाँ से रियलाइजेशन और वॉल्यूम ब्रेकअप जो है इन द रेवेन्यू, वो आप कैसे शेयर करना चाहेंगे, वो कैसा रहा? सो वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बोला, इस क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले में हमारा टोटल वॉल्यूम करीब 6.3% अप रहा। और बट हमारा रेवेन्यू का जो ग्रोथ आया है वो पिछले क्वार्टर से सेम पीरियड में करीब 12.8% का ग्रोथ आया है। तो जिसमें 6.3% तो आपका रेवेन्यू वॉल्यूम से आया,
और बाकी का जो आया वो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग की वजह से आया होगा या प्राइस बेटर, मोस्टली उसमें प्राइसिंग बेटर हुई है प्रोडक्ट्स की, तो उस वजह से वो ग्रोथ देखने को हमें मिला है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर में मच बेटर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2 क्वार्टर्स। जी, और राजेश सर, यहाँ से चाइना एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है उसका जो इश्यू हुए उसका कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं और प्रेशर देख रहे हैं आप इन डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट मार्केट पे, इसके ऊपर एक व्यू लेना चाहेंगे? नहीं, हमारे बिजनेस में कोई एंटी डंपिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जी। और हम लोग बिल्कुल उससे उसका बिल्कुल भी हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ओके। और सर, प्राइसिंग का ट्रेंड ऑफ पैकेजिंग फिल्म्स बीओपीटी बीओपीपी इन FY25 जो है वो आप कैसे देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे? तो FY25 में Q1 से प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। मैंने पहले भी बताया था कि 15 जून के बाद में प्राइसेस हमने देखा कि उसमें ग्रोथ आया था। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने शुरू किए, जिससे जो लोकल डिमांड सप्लाई सिचुएशन थी वो बेटर हुई, जिसके चलते सितंबर क्वार्टर में अच्छा प्राइस ग्रोथ देखने को मिला, और वो प्राइस ग्रोथ सस्टेन किया है करंट क्वार्टर में ही। तो मैं एट द करंट लेवल जो भी प्राइसिंग है वोपेट की, बीओपीपी की, अगर आप एक्सपोर्ट देखें पिछले 2 साल में, जैसे एज ए कंट्री हम करीब 44,000 टन एक्सपोर्ट करते थे वोपेट फिल्म्स इंडिया से, आज वो नंबर बढ़ के 67,000 हो गया है। Q3 का जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ, वो मंथली क्वार्टर का नंबर करीब 67,000 के करीब है। तो उसमें काफी ग्रोथ आया है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस बेटर हुई हैं। और आगे चलते हुए जैसे डोमेस्टिक डिमांड भी करीब 8 से 10% बढ़ती है हर साल में, तो ये जो डिमांड सप्लाई मिसमैच था ये बेटर होके अगले क्वार्टर में और FY26 में पैकेजिंग फिल्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी बोपेट साइड में बेटर रहेगी, ऐसी सब पूरी इंडस्ट्री की धारणा है। बीओपीपी में थोड़ा सा कैपेसिटी एडिशन आएगा इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द FY26, जिसके चलते वहां पे थोड़ा डिमांड सप्लाई का गैप में सप्लाई बढ़ जाएगा। तो उसको आगे कैसे इंडस्ट्री रिएक्ट करती है, वहां भी एक्सपोर्ट बढ़ाती है, वहां पे इतना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है अभी, तो अगर वहां पे भी एक्सपोर्ट से इक्विलिब्रियम कर देते हैं डिमांड सप्लाई, तो डोमेस्टिक प्राइसेस ठीक रहेगी। जी। बट हमने ओवरऑल ये देखा पिछले बॉपेट के पीरियड में कि 3 क्वार्टर ऐसे थे जिसमें प्राइसेस बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई मिसमैच काफी ज्यादा इम्पैक्टेड रहे, मार्जिन्स इम्पैक्टेड रहे। बट एक बार 3 क्वार्टर्स के बाद चीजें सेटल होनी शुरू हुई, एक्सपोर्ट बढ़े, लोकल का डिमांड जो बढ़ा उससे डिमांड सप्लाई में मिसमैच कम हुआ, जिसकी वजह से प्राइसेस बेटर हुई, और हर क्वार्टर में ओवरऑल मार्जिन्स और वॉल्यूम बेटर हो रहे हैं उसमें। जी, डेफिनेटली सर। एक ये जो कंपनी मैक्सिको में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कर रही है यहाँ पे, WPP बैग्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपने मेंशन तो किया, बट जो इसके लिए पेट फूड पैकेजिंग आप कर रहे हैं, कुछ डिटेल्स और शेयर करना चाहेंगे इसके ऊपर? ये स्पेसिफिक है क्योंकि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में नॉर्मली हमारा कोई भी ओवरसीज में प्लांट नहीं है, और ना हम आगे में कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कोई फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस की साइड में हम कोई ओवरसीज में प्लांट लगाएंगे। ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है WPP बैग्स, जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से थोड़ा अलग है, और इसकी एक एप्लीकेशन सबसे बड़ी है अमेरिका मार्केट में, जहां पे करीब 80% जो अमेरिका की रिक्वायरमेंट है वो अभी इंपोर्ट के थ्रू मीट हो रही है। तो मेक्सिको क्योंकि अमेरिका के साथ में लगा हुआ है, तो नियर शोरिंग का एक एडवांटेज हम ले पा रहे थे काफी सालों से वहां पे, क्योंकि हमने वहां पे ऑलरेडी पैकेजिंग फिल्म्स के 2 प्लांट्स हमारे लगे हुए हैं, एक तीसरा CPP भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां से एक हमें बहुत अच्छा मार्केट मिलती है नॉर्थ अमेरिका की, कनाडा और US। तो ये प्रोडक्ट क्योंकि अमेरिका में इतना बनता नहीं है और मेक्सिको में भी ये पहला प्लांट है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि अभी तक हम ये प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में बनाते थे, बट इंडिया से अमेरिका कस्टमर्स को सर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, कैपेसिटी बॉटलनेक्स हैं,
हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको और प्रोडक्ट चाहिए था, तो उसकी डिमांड को देखते हुए मेक्सिको मोस्ट सूटेबल है फ्रॉम ए कॉस्ट आर्बिट्राज पॉइंट ऑफ व्यू एंड द नियर मार्केट्स इन द नॉर्थ अमेरिका। तो इसलिए हम यहाँ पे एक $50 मिलियन का एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए जो कर रहे हैं, उसमें अच्छा पोटेंशियल रहेगा। और हम इसको नेक्स्ट 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स में हम इसको कंप्लीट करके इसमें प्रोडक्शन शुरू कर दें। डेफिनेटली। और राजेश सर, लास्टली यहाँ से जानना चाहेंगे ओवरऑल एक आने वाले समय के लिए कंपनी के लिए एक गाइडेंस, इफ़ नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आप कैसे देख रहे हैं कंपनी का ग्रोथ, और इंडस्ट्री के लिए स्पेशली जैसे हमने बजट में भी कुछ फोकस्ड अनाउंसमेंट देखे, तो ओवरऑल एक आपका व्यू लेना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरे को लगता है कि जो बजट ने इस बार कट्स आए हैं टैक्स के, उसका एक ही अल्टीमेट गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि कंजम्पशन को इम्प्रूव करें, और कंजम्पशन इम्प्रूव होने से वी आर डायरेक्ट बेनिफिशियरीज। क्योंकि अगर कंजम्पशन इम्प्रूव होता है तो सबको पैकेजिंग और चाहिए, सबको अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है तो पैकेजिंग चलेगी, और ये इसमें जो ग्रोथ देखने को मिलेगा अगले 5 साल में, इंडिया का मोमेंटम, कंजम्पशन स्टोरी का मोमेंटम चलते हुए, और जिसमें ये टैक्स कट्स का बहुत बड़ा एक हाथ रहेगा। आई थिंक नेक्स्ट फ्यू इयर्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। हम इसमें नई रेगुलेशंस भी आ रही हैं सरकार की। हमने देखा है कि इंडिया में सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से नए रेगुलेशंस लगाए हैं, जिसमें जो आप रिजिड प्लास्टिक्स में करीब 30% को आपको रिसाइकल्ड कंटेंट यूज करना है, आपको फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में 10% से शुरू करना है रिसाइकल्ड कंटेंट यूज करना। तो ये धीरे धीरे ये पहले साल की लिमिट्स हैं, अगले सालों में ये लिमिट बढ़ती जाएंगी, और इसके चलते हम और बाकी सारी कंपनीज रिसाइकल्ड कैपेसिटीज बढ़ा रही हैं, क्योंकि कस्टमर को वर्जिन मटेरियल की जगह रिसाइकल्ड मटेरियल रहेगा। हमारी जो इतने सालों का जो अच्छा हमने इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप की थी और इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी कर रखी थी, तो अब टाइम है कि उनके ऊपर भी थ्रू द रेगुलेशन द कंपनीज जो हैं उनको ये मटेरियल रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ज्यादा यूज करना पड़ेगा रिसाइकल्ड कंटेंट। और इसके लिए भी हमने इस साल में प्रावधान रखा है। करीब हम लोग नोएडा में एक नए यूनिट का निर्माण के लिए हमने करीब 317 करोड़ रुपए का बजट रखा है, और वो यूनिट हमारा 1 साल में शुरू करके हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, क्योंकि सबको अभी इनिशियल में ये होगा कि इसमें कैपेसिटी शॉर्ट पड़ेगी, क्योंकि रेगुलेशंस आ जाएंगी 1 अप्रैल 2025 से, और कैपेसिटीज धीरे धीरे आएंगी। और हमारे को ये एडवांटेज है कि हमने इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट और मास्टर पूरा कर रखा है इतने सालों की अपनी मेहनत से। तो इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम कुछ नेक्स्ट फ्यू इयर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि 30 और 10% से बढ़ा के जब ये 50-60% तक ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पहुंच जाएगी, तो इसमें एज ए यूफ्लेक्स वी आर द पायनियर्स, और इसका बहुत अच्छा हमें गेन in terms of volume increase, in terms of the profitability margin expansion clearly देखने को मिलेगा। जी राजेश सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की था। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन।